क्या मतलब हुआ कि मैंने एक छोटा सा वो लिखा है, उसमें क्या लिखा है आपको, इमेजिन आप मतलब महसूस करो खुद को एक रीडर के तौर पर इस आर्टिकल का। मीन्स आप जो आर्टिकल लिखने वाले हो, जो ब्लॉग लिखने वाले हो, उसको पहले खुद पढ़ के देखो एक रीडर के तौर पे कि हाँ हम जिसके लिए लिख रहे हैं वो आप खुद बन जाओ। लाइक अश्विनी एक आर्टिकल लिख रही है, तो अश्विनी संगीता के लिए आर्टिकल लिख रही है, बट पहले वो क्या करेगी, लिखने के बाद वो खुद अपने आप से उसको पढ़ के देखेगी। ठीक है ना? सो फाइंड द कंटेंट और राइट द कंटेंट एज यू लाइक टू सी ऑन अनदर्स ब्लॉग और पेज। लाइक कि अब आपने अपना ही लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज इंटरेस्टिंग आपको लग रही है और क्या चीज नहीं लग रही है। तो इसको क्या कहते हैं आप, सेल्फ और ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, है ना? तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ जो आपने ब्लॉग लिखा, क्योंकि एक चीज वही होगी ना कि हम यहाँ ब्लॉग और आर्टिकल इसलिए लिखते हैं ताकि कोई दूसरा हाँ उसको पढ़े, इंटरेस्टफुल उसको, मतलब उसको क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो वो हमारे आर्टिकल को पढ़े। अब भाई हम दूसरे को अट्रैक्ट कराना चाहते हैं और अगर हमको ही वो नहीं समझ आएगा तो दूसरे को कैसे आएगा, है ना? तो सबसे पहले जो आर्टिकल या ब्लॉग हम लिख रहे हैं, पहले हम उसको खुद ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है, फिर हम पब्लिक के पास भेजेंगे, तो हमको ऑडियंस की नीड भी उससे समझ में आएगी। एक इसमें एक एग्जांपल कह सकता हूं मैं कि आप क्या करो, ऑडियंस को टारगेट कर लो, लाइक प्रोफेशनल्स, या सिंगल पर्सन, सिंगल मैन या सिंगल वुमेन्स, या हाउस वाइफ्स। ओके, ओके, तो क्या मतलब हुआ भाई, मैंने एग्जाम्पल्स जो लिखा, ऑडियंस ये टारगेटेड ऑडियंस है। मींस कहने का जो आप आर्टिकल लिख रहे होगे वो किसको टारगेट कर रही है, लाइक वो वर्किंग पर्सन्स को टारगेट कर रही है, जो मतलब आप जिस तरह कुकिंग, आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, वो है मेकिंग पूरी भाजी मान लो, है ना? ठीक है, कि पूरी भाजी कैसे बनाएं, तो अब आप बताओ ये टारगेट किसको करेगी, हाउस वाइफ को टारगेट करेगी, है ना? क्योंकि भाई यहाँ पूरी भाजी प्रोफेशनल बना रहा होगा क्या, नहीं बना रहा होगा। सिंगल मैन पॉसिबल है, सिंगल वुमेन पॉसिबल, और हाउस वाइफ, प्रोफेशनल पॉसिबल नहीं है ना? तो क्या हुआ, टारगेट हो गई, ऑडियंस टारगेट हो गई कि हमने जो आर्टिकल लिखा है वो किसके लिए लिखा है, हाउस वाइफ के लिए लिखा है, सिंगल वुमेन के लिए लिखा है, सिंगल मैन के लिए लिखा है, या प्रोफेशनल्स के लिए लिखा है। ठीक है, लाइक अब अभी मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, हाउ टू हैक वेबसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे जो ये मैंने आर्टिकल लिखा कि वेबसाइट्स को किस तरह हैक करना है उसके बारे में लिखा, तो भाई कोई वहां पे क्या होगा, वहां पे एक कंप्यूटर लर्नर होगा, ठीक है, वो इसको देखेगा, है ना? ये जो आर्टिकल किसके लिए मेनली टारगेटेड हुआ, जो कंप्यूटर सीख रहा है, जो कंप्यूटर पढ़ रहा है ना? तो इस तरीके से हम आर्टिकल को एड्रेस करते हैं कि हम भाई किसके लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, और ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, हम खुद के ब्लॉग को पढ़ेंगे तो अपने आप इसका आंसर, और देखो इसका जो आंसर है वो आपको रिसर्च से निकल आएगा, ये जो थर्ड स्टेप है इससे आपको आंसर बहुत अच्छे से निकलेगा कि टारगेट किसको करना है। ठीक है, तो मैं रिसर्च रिसर्च पॉइंट लिखते हैं फिर अब, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिसर्च पे क्या होता है, रिसर्च, हमें आर्टिकल्स के बारे में ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती हाँ वही चीज रिसर्च कहलाता है। रिसर्च
will ground your article in facts, good details to include with your how to or. पहला स्टैटिक्स, सेकंड बी नंबर quotes by well known person. B definitions, short illustrative stories. बी नंबर डिफरेंसेस बहुत काम आते हैं अदर मीडिया। लाइक हो गया आपका न्यूज़पेपर, न्यूज़ हो गया, टेलीविजन, और लास्ट होता है आपका हेल्पफुल टूल। रिसोर्स, हाँ सर हो गया। ओके सो क्या है, रिसर्च विल ग्राउंड योर आर्टिकल इन फैक्ट, मीन्स अगर आप रिसर्च करोगे अपने आर्टिकल अपने ब्लॉग के बारे में तो आपको रियल फैक्ट पता चल जाएगा, जो ग्राउंड मतलब कहने का जो रियल वे पे हो रहा है। लाइक अभी तो केवल एक पेज पे आप आर्टिकल लिख रहे थे, बट आप उसकी जब रिसर्च करना स्टार्ट करो कि भाई ये कहाँ मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री क्या है, पास्ट क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या है, तो आपको रियल वर्ड में उसका मीनिंग पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। गुड डिटेल्स टू इंक्लूड विद योर हाउ टू आर, मीन्स कुछ डिटेल्स जो आपके रिसर्च में हेल्पफुल हो सकती हैं, वो ये पॉइंट्स दे रखे हैं नीचे। तो पहला है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, हमने जो भी आर्टिकल लिखा है उसके व्यूज, उसके व्यूज, उसके रिव्यूज और बस इतना ही सही। स्टैटिक्स में हम क्या देखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। और कोट्स में क्या होता है, कोट्स बाय वेल नोन पीपल्स का मीन्स जो भी हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बारे में अगर किसी वेल नोन पर्सन ने कुछ लिख रखा है। लाइक अगर आप एक आर्टिकल लिखो, मान लो आपने मिसाइल के बारे में कुछ लिखा है ना, मिसाइल के बारे में, तो अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम का कोट्स यूज करोगे हाँ है ना, तो वो क्या होगा, वेल नोन पर्सन है ना, हाँ है। अगर आप फूड के बारे में लिख रहे हो और आपने संजीव कपूर के बारे में लिखा, तो संजीव कपूर ने कुछ आर्टिकल दिया है और आपने उसका कोट्स यूज किया, तो आप का जो आर्टिकल है वो फेमस पोजीशन पे आ जाएगा, या वो उसको और अच्छे से एलिब्रेट कर देगा। लाइक कैसे भाई, संजीव कपूर शेफ है ना, पता है ना आपको। हाँ हाँ, तो सेम एज वो ये कह रहा है कि आप उन कोट्स का यूज करो जो वेल नोन पर्सन्स ने दिए हों, या उसे इलिस्ट्रेट करो। लाइक महात्मा गांधी ने कुछ कहा, या मतलब कोई वेल नोन पर्सन, बहुत बड़ा आदमी जो सबको उसको जानता है, तो उसके कोट्स का यूज करो अपने में। ठीक है, हाँ सर। इसी तरीके से सेम एज डेफिनेशंस का यूज करो। ठीक है ना, कि लाइक आपने मान लो एक
छोटा सा एम ले लेते हैं। ऊपर इस तरह मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था कल, ये टॉपिक इज ब्रॉड नैरो इट, है ना। अब मान लो किसी को इसका मीनिंग नहीं पता, ठीक है ना, तो आप इस एक नोट लगा के या कुछ करके वहां पे ब्रैकेट में इस नैरो का और ब्रॉड का मीनिंग लिख दो। हेलो, हेलो, है ना। तो आपने क्या किया, एक छोटा सा वर्ड आया बीच में या एक सेंटेंस आया, अगर आप सेंटेंस को देखो बिगाड़ेंगे तो नहीं। मान लो इफ योर, ये आपने इतना बड़ा एक सेंटेंस लिखा, अब इसके बीच में ही हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्टार लगा दोगे, ठीक है, और बाद में उस स्टार का मीनिंग यहाँ पे डैश डैश करके लिख दोगे। उससे क्या होगा कि जो यूजर होगा, जो पढ़ने वाला होगा, रीडर होगा, वो देखेगा अरे नैरो नैरो, हाँ भाई क्या होता है नैरो का मतलब, उसने का स्टार लगा है, इसका मतलब नीचे इसकी मीनिंग लिखी होगी, वो नीचे पढ़ेगा तो उसको मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो फिर उस मीनिंग को समझ के वो सेंटेंस को पूरी तरीके से समझ पाएगा। तो मीन्स क्या हुआ कि हमारे पूरे आर्टिकल में कुछ भी ऐसा वर्ड आता है, फोटो आती है, कोट आता है, या कुछ भी ऐसा हमने यूज किया है जो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको अलग से आप क्या करो, एक्सप्लेन कर दो, उसकी डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रीडर को हेल्प मिलेगी और वो और अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। पर वो सर किधर लिखने का, वो लाइन के नीचे लिखने का वो कि हमारे ऊपर सबसे वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। लाइक आपने अपने पूरे आर्टिकल में गूगल वर्ड का यूज किया, ओके, तो आप क्या करो, गूगल वर्ड में हाइपर लिंक लगा दो, मतलब क्लिक करते ही उसकी वेबसाइट ओपन हो जाए, हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके हाँ से लाइक आपने उसमें मान लो फिजिकल साइंस वर्ड का यूज किया, हाँ क्या फिजिकल साइंस, और आपने क्या किया, फिजिकल साइंस में यहाँ एक विकिपीडिया का पेज आ रहा होगा, ये आ रहा है आउटलाइन ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। हाँ आपने क्या किया, ये इसकी जो लिंक है, ठीक है, आपने हाँ उसके कोई एक वर्ड, मतलब जब आपने पेज डेवलप कर लिया तो उस, जिस तरह देखो, ये देखो इसमें बना हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसमें फिजिक्स है, नेचुरल हाँ साइंस है, नॉन लिविंग, ये सब हाईलाइटेड है, देखो, है ना। हाँ तो जब आप ब्लॉग बनाओगे तो आप यही काम करोगे, कोई एक वर्ड है नहीं समझ में आ रहा, ओके, आप इस पे क्लिक करो, आपको उसका एक नया पेज मिल जाएगा जिसमें उस वर्ड के बारे में लिख रखा होगा, एक्सप्लेन कर दिया होगा, हाँ ठीक है, सर ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो, रेफरेंसेस भी कहते हो, क्या कहते हो, रेफरेंसेस। ये डेफिनेशंस का मतलब हो गया शॉर्ट इलिस्ट्रेट स्टोरीज, रेफरेंसेस टू अदर मीडिया, या हेल्पफुल टूल या रिसोर्स और प्रोडक्ट, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं, अलग अलग लिखवा दिया है मैंने। हाँ तो क्या सर हो गया कि आपने क्या किया, अपने आर्टिकल में किसी वर्ड का या किसी फोटो का यूज किया, फिर बाद में जैसे ही आपने उस फोटो पे, मान लो एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो लगा दी आपने, हैं, और हाँ आपने उसको लिंक कर दिया एक उनके बारे में, उनके डिटेल्स के बारे में, तो जैसे ही बंदा कहेगा अरे यार ये फोटो किसकी है, तो वो जैसे ही फोटो पे क्लिक करेगा उसको एक पेज मिल जाएगा, है ना, और उस हाँ फोटो के बारे में उसका एक्सप्लेनेशन होगा उसमें। तो उसको क्या मिल गया, हाँ आपने क्या किया, रेफरेंस टू अदर मीडिया किया ना, मीन्स आपने हाँ अपने आर्टिकल में किसी अदर मीडिया का यूज करके उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यही चीज हाँ कहलाती है रेफरेंसेस, हेल्पफुल टूल्स, रिसोर्सेस और प्रोडक्ट्स, ये सभी यही चीज कहलाती है, ठीक है, हाँ सर ओके। एक शॉर्ट वे पे अगर रिसर्च को लिखें तो एक चीज लिख सकते हैं, कलेक्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग यू हैव gathered and put it in your article in right position, okay। और वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर जो रिसोर्सेस हो सकते हैं, कोर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। हाँ सर हाँ, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये, डोंट फॉरगेट टू कीप ट्रैक ऑफ sources in case you are later asked
by an editor to verify them. ओके, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और कुछ नहीं।